सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है। तब इन प्रश्नों का प्रहार रावण के धर्म ज्ञानी होने पर इतना वेगपूर्ण होता है कि वह मातात मारीच को दो विकल्प देता है, तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, चयन करो, किसके हाथों मरना पसंद करोगे, राम के या रावण के। अग्नि जिस प्रकार अशुद्धता का नाश करती है, उसी प्रकार राजा को प्रजा में व्याप्त अपराध का नाश करना चाहिए, दुष्टों का उन्मूलन करना चाहिए। वही यमराज जो हर प्राणी को न्यायोचित दंड देते हैं, जिस दंड में ना अणु भर कम मात्रा होती है, ना अणु भर अति मात्रा होती है। स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। और यदि तुम्हारी विषय लोलुपता शीघ्र ही समाप्त नहीं होती तो तुम ज्यादा दिवस तक राज्य सिंहासन पर नहीं रह सकते। भारत के प्रजाजनों एवं विश्व भर में निवास कर रहे भारतीयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सिद्धांत। इस चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल का उद्देश्य हमारे निकट घटित हो रही घटनाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विधिक, मनोवैज्ञानिक समीक्षा करना एवं उन घटनाओं की समीक्षा के लिए आवश्यक ज्ञान एवं मानदंडों से जन जन को परिचित कराना है। जब से आदिपुरुष मूवी आई है उस पर कई प्रकार के प्रश्न उठे हैं। एक प्रश्न अथवा आक्षेप यह भी है कि मूवी में चित्रित रावण अथवा राक्षसों का चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि वह मुगलों के समकालीन दृष्टिगोचर होते हैं। एक प्रश्न यह भी है, क्या रावण को भगवान राम से श्रेष्ठ दिखाने का प्रयास किया गया है। रावण से जुड़े प्रश्नों का मूल यह भी है कि रावण का व्यक्तित्व था कैसा। क्या रावण परस्त्री गमन करने वाला तो था, परंतु एक आदर्श राजा था। क्या रावण ने माता सीता का हरण किसी युद्ध शास्त्र के अनुकूल किया था। रावण का व्यक्तित्व कैसा था, इस पर हमारा प्राथमिक ग्रंथ है वाल्मीकि रामायण। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर के लिए हम आज की प्रस्तुति में इस विषय वस्तु पर विचार करेंगे। क्या रावण एक आदर्श राजा है, क्या रावण एक आदर्श व्यक्तित्व है। वाल्मीकि रामायण में वर्णित रावण के चरित्र का मूल्यांकन एक प्रस्तुति में पूर्ण करना जटिल है, इसी कारण से यह प्रस्तुति कई भागों में पूर्ण की जाएगी। सर्वप्रथम कौन आदर्श राजा है, कौन आदर्श व्यक्तित्व है, इसके लिए हम शास्त्रों पर एक दृष्टि डालते हैं। मनुस्मृति में राजा में विद्यमान 8 प्रकार के दैव्य गुणों का वर्णन किया गया है। उसमें वर्णित है, इंद्र अनिल यम अर्काणाम अग्नेश्य वरुणस्य च चंद्रवित्तेश्यो चैव मात्रा निर्हृत्य शाश्वती। इस श्लोक में यह वर्णित है कि राजा में 8 गुण स्वाभाविक मात्रा में विद्यमान है। वह 8 दैव्य गुण कौन से हैं? इंद्र, अनिल अथवा वायु, यम अग्नि, अर्क अथवा सूर्य, वरुण चंद्र, वित्तेश अथवा धनाध्यक्ष अथवा कुबेर। राजा को इंद्र के समान अपनी प्रजा को ऐश्वर्य प्रदान करने वाला कहा गया है। राजा को अनिल अथवा वायु के समान सर्वव्याप्त कहा गया है। यह राजा के गुप्तचर विभाग की ओर संकेत करता है और युद्ध शास्त्र के दृष्टि से साम, दान, दंड, भेद में भेद की ओर संकेत करता है। एक आदर्श राजा वह है जिसके गुप्तचर सक्रिय हैं और सर्वव्याप्त हैं। एक राजा को यह पता होना चाहिए कि उसकी प्रजा में किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं। प्रजा का राजा के नीतियों, राजा के निर्णयों के बारे में क्या विचार है। एवं विदेशों में भी अन्य राज्यों में कई राजा ऐसे तो नहीं हैं जो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वह उससे युद्ध करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसी कारण से महर्षि मनु ने राजा को वायु के गुणों से युक्त बताया है। महर्षि मनु ने राजा में यम का रूप देखा है, वही यमराज जो हर प्राणी को न्यायोचित दंड देते हैं, जिस दंड में ना अणु भर कम मात्रा होती है, ना अणु भर अति मात्रा होती है। वह सर्वथा संतुलित एवं अभियुक्त के लिए उपयुक्त दंड होता है। यह स्मरण रहे, राजा दंड विधान का निर्माण करता भी है। उसके दंड विधान इस प्रकार होने चाहिए, इस कोटि के होने चाहिए जिससे हर अपराधी को न्यायोचित दंड मिले। और एक न्यायाधीश की भांति जब राजा दंड दे तो न्यायोचित दंड दे। राजा को सूर्य अथवा अर्क का प्रतिबिंब भी कहा गया है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार का नाश करता है और समस्त सृष्टि को प्रकाशमय करता है, उसी प्रकार राजा प्रजा में अज्ञान का, अविद्या का समूल नाश करे। जिस प्रकार सूर्य जल ग्रहण करता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, परंतु जल को कष्ट नहीं होता, राजा उसी तरह कर ग्रहण करे कि प्रजा को कष्ट ना हो, परंतु राज्य के राजकोष के लिए उपयुक्त कर का संचयन भी हो। राजा में अग्नि के गुण भी विद्यमान है। अग्नि जिस प्रकार अशुद्धता का नाश करती है, उसी प्रकार राजा को प्रजा में व्याप्त अपराध का नाश करना चाहिए, दुष्टों का उन्मूलन करना चाहिए।
जिस प्रकार वरुण देव अपने भंवर रूपी पाश में प्राणियों को फंसा लेते हैं, उसी प्रकार राजा को, दुष्टों को, अपराधियों को अपने पाश में फंसा लेना चाहिए, उन्हें कारागार में रखना चाहिए। राजा में सोम अथवा चंद्रमा के दर्शन भी किए गए हैं। जिस प्रकार पूर्णिमा के चंद्रमा को देखकर शीतलता का अनुभव होता है, हर्ष का अनुभव होता है, उसी प्रकार राजा को ऐसा होना चाहिए जिसे देखकर प्रजा में हर्षोल्लास का भाव उत्पन्न हो, प्रजा में सदैव ही शांति, संपन्नता, प्रसन्नता का वातावरण रहे। जिस प्रकार वित्तेश धनाध्यक्ष कुबेर धन से सदैव संपन्न रहते हैं, अर्थ से परिपूर्ण रहते हैं, उसी प्रकार राजा को अपने राजकोष में धन का संचयन सदैव रखना चाहिए, जिसका उपयोग कर वह प्रजा का पालन पोषण करे। इसी प्रकार मनुस्मृति में यह भी उल्लेख है कि किस प्रकार के राजा को दंड देने का अधिकार है। वहां श्लोक है, तस्याहु संप्रणेतारम राजानाम सत्यवादिनम समीक्षकारणम प्राज्ञाम धर्मार्थ कामार्थ कोविदम, जिसका अर्थ है दंड का प्रयोग करने वाले राजपुरुष में जो गुण होने चाहिए वह है सत्यवादिनम, सत्य बोलने वाला पुरुष, समीक्षा कारणम, समीक्षा में सक्षम, प्राज्ञाम, दंड विधान में प्रज्ञा हासिल करने वाला अथवा दंड विधान का विशेषज्ञ, धर्म अर्थ कामार्थ, धर्म अर्थ काम कोविदम, अर्थात धर्म अर्थ काम के स्वभाव को सही रूप से जानने वाला। उसी के आगे यह भी कहा गया है, कामात्मा विषयम शूद्रो दंडेन एव निहन्यते, अर्थात जो राजा काम आदि इंद्रिय विषयों में संलिप्त है, शूद्र कोटि का है, ज्ञानहीन है, वह अन्याय पूर्वक दंड देकर विनाश को प्राप्त होता है। इसी प्रकार मनुस्मृति में एक और श्लोक है, अतस्तु विपरीतस्य निरुपते अजीतात्मनः संक्षिप्यते यशोलोके घृत बिंदु इव अंबसी, जिसका अर्थ है जो राजा न्यायोचित व्यवहार नहीं करता उस राजा का यश का नाश हो जाता है, उसी प्रकार जिस प्रकार जल में पड़ा घी बिंदु के समान कम हो जाता है। मनुस्मृति में विभिन्न षड विकारों से उत्पन्न होने वाले व्यसनों का भी वर्णन है। काम से उत्पन्न 10 व्यसनों का वर्णन है, क्रोध के 8 व्यसन है। इस प्रकार 18 व्यसन बताए गए हैं जिनका मूल लोभ है। काम में मृग्या, अक्ष, दिवा स्वप्न, परिवाद, स्त्रियां, मद आदि व्यसन है। क्रोध से उत्पन्न व्यसन साहसम, द्रोह, ईर्ष्या, असूया आदि व्यसन है, जिसका वर्णन करते हुए महर्षि मनु स्पष्ट करते हैं, जो इन व्यसनों में डूबता है वह नष्ट हो जाता है। मनुस्मृति में किस प्रकार के मंत्री अमात्यों की नियुक्ति करनी चाहिए यह निर्देश भी दिया गया है। ऐसे 7 व 8 मंत्री अवश्य राजा के सम्मुख होने चाहिए, जो वेद आदि विषयों को जानने वाले शूरवीर, कुलीन, जिनके विचार कभी निष्फल न होते हों, अच्छी भांति से परीक्षा लिए हुए हों। इन 7 अथवा 8 मंत्रियों से राजा सदैव संधि, विग्रह आदि विषयों पर मंत्रणा करें। कौटिल्य अर्थशास्त्र में भी यह वर्णित है, विद्या विनय हेतु इंद्रिय जय। विद्या एवं विनय का हेतु अथवा प्रयोजन इंद्रिय जय है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, हर्ष त्यागात कार्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हर्ष का त्याग करने से ही इंद्रिय जय की सिद्धि होती है। एवं चाणक्य सूत्र में भी यह वर्णित है, सुखस्य मूलम धर्म, धर्मस्य मूलम अर्था, अर्थस्य मूलम राज्य, राजस्य मूलम इंद्रिय जय। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है। यहाँ यह भी ध्यान रखा जाए, ऐसा राजा जो इंद्रिय जय हो वह आदर्श राजा है। उसी को महर्षि कौटिल्य ने राज ऋषि कहा है। इसी के समान शुक्र नीति में भी यह वर्णित है, सुखम च न बिना धर्म तस्मात् धर्मो परो भवेत्, अर्थात धर्म के बिना सुख नहीं मिलता। इसी कारणवश हमें सदैव धर्म में तत्पर रहना चाहिए। जिस प्रकार कौटिल्य अर्थशास्त्र में इंद्रिय जय राजा को राज ऋषि कहा है, उसी प्रकार शुक्र नीति में राजा के 3 भेद बताए गए हैं, सतोगुणी राजा, तमोगुणी राजा, रजोगुणी राजा। सतोगुणी राजा वह है जो स्वधर्म में तत्पर, प्रजापालक, संपूर्ण यज्ञ को करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, दानवीर, क्षमावान, शूर, जिसकी इंद्रिया उसे स्पर्श नहीं कर सकती, वह राजा सतोगुणी राजा है। वही राजा मोक्ष को प्राप्त करता है। सतोगुणी राजा के विपरीत आचरण करने वाला राजा तमोगुणी राजा कहलाता है। ऐसा राजा नरक को प्राप्त होता है। तमोगुणी राजा में दया नहीं होती, मद में चूर रहता है, हिंसा करने वाला अथवा सत्य विहीन होता है। रजोगुणी राजा के लक्षण हैं दंभ, लोभ, इंद्रिय विषय लोलुपता, कलह प्रियता, नीचों को प्रिय मानने वाला, स्वतंत्र, स्वच्छंद, नीति विहीन, ऐसा राजा रजोगुणी राजा होता है।
इसी प्रकार महर्षि शुक्र ने आतताइयों को परिभाषित भी किया है। अग्नि दो गर्दशैव शस्त्रोन्मतो धनापह क्षेत्र दारश्य चैतान षड विद्या द आतताइन, जिसका भावार्थ है अग्नि लगाने वाले, विष देने वाले, शस्त्र से उन्माद होकर मारने वाले, धन लूटने वाले, क्षेत्र तथा स्त्री का हरण करने वाले, यह 6 लोग आतताई हैं। क्या शास्त्रों द्वारा बताए गए आदर्श राजा के व्यक्तित्व के रूप में रावण हमारे सामने प्रस्तुत होता है? क्या रावण में राज ऋषि के गुण हैं? क्या रावण में इंद्रिय जय के गुण हैं? क्या रावण में व्यसनों का अभाव है? क्या रावण अपने मंत्रीगण की नियुक्ति करते समय यह केंद्र में रखता है कि वह वेदवत्ता, शास्त्रों के ज्ञान वाले अथवा शास्त्रों द्वारा बताए गए आधारों पर खरे उतरते हैं? हम आरंभ करते हैं रामायण के अरण्य कांड से, जहां पर रावण के आचार विचार का हमें विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। जब भगवान राम उनके भ्राता लक्ष्मण एवं माता सीता पंचवटी में विहार कर रहे थे, तब स्वेच्छाचारी राक्षसी सूर्पणखा ने जब भगवान राम के सामने अपने विवाह का प्रस्ताव रखा, तब भगवान राम के धर्मानुकूल उत्तर देने पर वह राक्षसी क्रोधित हो गई और एक निशाचर नरभक्षिणी की भांति जब माता सीता का भक्षण करने का प्रयास किया, तब श्री रामचंद्र के आदेश पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उनके नाक कान का विच्छेदन कर दिया। तब उस राक्षसी ने अपनी प्रतिशोध की क्रोधाग्नि की ज्वाला में जलते अहंकार को शांत करने के लिए अपने भाई खर और दूषण को उत्तेजित किया, जिसका फल स्वरूप यह हुआ कि खर दूषण वह 14,000 राक्षसों का वध किया गया भगवान राम के द्वारा। इस युद्ध में अकंपन के अतिरिक्त समूल खरदूषण की राक्षसी सेना का विनाश हो गया। इस विनाशकारी सूचना को देने के लिए अकंपन लंका पहुंचता है। तब घटित होता है रावण अकंपन संवाद। मेरे अध्ययन में अकंपन रावण संवाद प्रथम वह घटनाक्रम है जिससे हमें रावण के चरित्र का परिचय मिलता है। जब अकंपन रावण को यह सूचना देता है तो रावण क्रोध से इतना जल उठता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वह क्रोधित स्वर में बोलता है, कौन है जो काल के मुख में जाना चाहता है? मेरा अपराध करके तो इंद्र, यम, कुबेर, विष्णु भी चैन से नहीं रह सकते। मैं काल का काल हूँ, मैं अग्नि को भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ, मैं काल को भी मृत्यु के मुख में डाल सकता हूँ। रावण की शब्दावली से अहंकार, मद स्पष्ट प्रदर्शित होता है। यह प्रदर्शित होता है कि रावण में क्षण विकार का अभाव नहीं है। रावण की वाणी सुन अकंपन इतना भयाक्रांत हो जाता है कि वह संशय में पड़ जाता है कि कहीं ये मेरे जीवन का अंतिम क्षण तो नहीं, और वह इसी कारण से रावण से जीवन की भिक्षा मांगता है। यहाँ पर रावण एक ऐसा राजा प्रतीत होता है जिससे उसके अमात्य, मंत्री, गुप्तचर भी भयभीत रहते हैं। इस स्तर तक भयभीत रहते हैं कि वह उसे एक समाचार देते वक्त भी संशय में पड़ जाते हैं कि कहीं यह क्षण हमारे जीवन का अंतिम क्षण तो नहीं। ऐसा राजा क्या आदर्श राजा कहा जा सकता है? क्या ऐसे राजा में धैर्य, स्थित प्रज्ञता, सतोगुण का अभाव कहना गलत होगा? रावण से अभयदान मिलने के उपरांत अकंपन ने भगवान राम के व्यक्तित्व का वर्णन रावण के सम्मुख किया। तब रावण ने यह प्रश्न किया कि क्या भगवान राम इंद्र आदि देवताओं के सहयोग से आए थे? जिस पर अकंपन ने भगवान राम के पराक्रम की व्याख्या करते हुए कहा, संसार के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हैं, वह युद्ध की कला में पराकाष्ठा तक पहुंच चुके हैं और उन्हीं के समान पराक्रमी है उनका अनुज भ्राता लक्ष्मण। उन दोनों भ्राताओं की युति वैसी ही है जैसे अग्नि और वायु की। ना देवता उनके साथ है, ना महात्मा, परंतु उन्होंने अकेले ही समूल सेना का विनाश कर दिया। श्री राम के पास स्वर्णिम बाण है जो पंचमुखी सर्प बनकर राक्षसों का भक्षण कर देते हैं। जहां जहां राक्षस जाते हैं अपने सम्मुख भगवान राम को खड़ा पाते हैं। यह वाक्य सुनकर रावण क्षण भर में ही उत्तेजित हो गया और बोला, मैं अभी राम लक्ष्मण का जन स्थान में जाकर वध करूंगा। यहाँ रावण एक ऐसा राजा प्रतीत होता है जो क्षण भर में उत्तेजित होकर युद्ध जैसा महाविनाशकारी निर्णय लेने में कोई राजधर्म की नैतिक बाध्यता नहीं समझता है। वह मंत्रीगण, अमात्यगण से मंत्रणा लेना भी उपयुक्त नहीं समझता है। रावण का यह क्षणिक आवेश में लिया गया निर्णय सुनकर अकंपन ने पुनः भगवान राम के पराक्रम की व्याख्या करते हुए कहा कि वह तो इतने पराक्रमी हैं कि वह सृष्टि का विनाश करके फिर सृष्टि की उत्पत्ति कर सकते हैं। कोई असुर उनका वध नहीं कर सकता। परंतु मेरे पास एक युक्ति है उनकी भार्या का हरण करने की, जिससे वह स्वतः ही काल के ग्रास में समा जाएंगे। इसके पश्चात अकंपन
रावण के सम्मुख माता सीता का इस प्रकार का वर्णन करता है जिससे रावण की कामोत्तेजना जागृत हो जाती है और रावण को यह मंत्रणा स्वीकार होती है। यहाँ पर दो तथ्य अवलोकन करने योग्य हैं। प्रथम, रावण के अमात्यगण, मंत्रीगण, राक्षसगण रावण को एक विवाहित स्त्री को हरण करने का मंत्र क्यों देते हैं? क्या अमात्यों में, मंत्रियों में शास्त्रीय ज्ञान का अभाव है? क्या रावण ने अमात्यों मंत्रियों की नियुक्ति करते समय शास्त्रीय ज्ञान का आधार नहीं दृष्टिगोचर किया था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि उन अमात्यों राक्षसों को रावण के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम के प्रति विकृत दृष्टिकोण का ज्ञान है और वह अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए इस तरह के मंत्र रावण को देते हैं? यदि यह मंत्रणा अधर्म युक्त है तो रावण ने इसे स्वीकार क्यों किया? स्वीकार ही नहीं किया, शीघ्रातिशीघ्र क्रियान्वयन करने का निश्चय भी किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि रावण ने यह निश्चय बुद्धि से नहीं, विवेक से नहीं, परंतु इंद्रियों से, इंद्रिय विषयों की लोलुपता से किया था? इसका उत्तर रावण स्वयं आगामी प्रकरणों में देगा। राक्षस कंपन की मंत्रणा को स्वीकार करने के पश्चात रावण ने मामा मारीच से जनस्थान में भेंट की एवं माता सीता के हरण के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में सहभागिता मांगी, जिस पर मामा मारीच ने उसके प्रयोजन पर ही प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा, कौन है तुम्हारा ऐसा शत्रु जिसने तुम्हें यह मंत्रणा दी है? और इसमें कोई संशय नहीं कि जिसने भी तुम्हें यह मंत्रणा दी है वह तुम्हारा शत्रु है, वह तुम्हारा भला नहीं चाहता। मुझे उसका नाम बताओ। मामा मारीच ने उसे वापस लंका लौट जाने की सलाह देते हुए कहा, लंका जाकर अपनी स्त्रियों के साथ रमण करो और श्री राम को अपनी भार्या के साथ वन में विहार करने दो। अपने मामा के वचन सुन अस्थित प्रज्ञ रावण, क्षण भर में हर्षित, क्षण भर में क्रोधित होने वाला रावण वापस लंका लौट गया। उधर खरदूषण की मृत्यु से कुंठाग्रस्त सुपर्णखा का रावण की राज्यसभा में आगमन होता है। सुपर्णखा अत्यंत कुपित स्वर में रावण पर कई आक्षेप लगाती है एवं स्वयं एक वादी की भांति प्रतिवादी, अभियुक्त, अपराधी रावण से कई जटिल प्रश्न करती है। क्या थे वे प्रश्न, क्या थे वे आक्षेप? आइए एक बार अवलोकन करते हैं। हे रावण, तुम एक निरंकुश और स्वेच्छाचारी राजा हो। तुम्हारी इंद्रिय विषयों की संलिप्तता इतनी अधिक हो चुकी है कि ना ही तुम्हें राजकीय विषयों का ज्ञान है और ना ही किसी प्रजाजन को तुम्हारे दर्शन सुलभ है। और यदि तुम्हारी विषय लोलुपता शीघ्र ही समाप्त नहीं होती तो तुम ज्यादा दिवस तक राज्य सिंहासन पर नहीं रह सकते। यहाँ पर सुपर्णखा राजधर्म का पाठ पढ़ा रही है रावण को। वह रावण की तुलना एक बालक से करती हैं। वह कहती है कि तुम्हारा स्वभाव एक बालक जैसा है और तुम एक बुद्धिहीन व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हो। सुपर्णखा की कठोर वाणी यही विराम नहीं लेती, अपितु वह कहती है, जिन नरेशों के गुप्तचर, कोष और नीति ये सब अपने अधीन नहीं रहते वह साधारण लोगों के समान है। तुम तो लोभ और प्रमाद में फंसकर पराधीन हो गए हो, अपने ही राज्यों में उत्पन्न भय का तुम्हें कुछ ज्ञान ही नहीं है। जो राजा कठोरतापूर्ण व्यवहार करता है अथवा तीक्ष्ण स्वभाव का परिचय देता है, सेवकों को बहुत कम वेतन देता है, प्रमाद में पड़ा रहता है और गर्व से भरा रहता है तथा स्वभाव से ही शट होता है, उसके संकट में पड़ने पर सभी प्राणी उसका साथ छोड़ देते हैं। जो अत्यंत अभिमानी, अपनाने के अयोग्य, स्वयं को बहुत बड़ा मानने वाला और क्रोधी होता है, ऐसे नर अथवा नरेश को संकट काल में आत्मीय जन भी मार डालते हैं। वह राजा जो सदा सावधान रहता है, राज्यों के समस्त कार्यों की जानकारी रखता है, इंद्रियों को वश में रखता है, कृतज्ञ तथा स्वभाव से ही धर्मपरायण होता है, वह राजा अत्यधिक दिनों तक राज्य करता है। जो स्थूल आंखों से सोता है परंतु नीति की आंखों से सदा जागता रहता है तथा जिसके क्रोध और अनुग्रह का फल प्रत्यक्ष प्रकट होता है, उसी राजा की लोग पूजा करते हैं। हे रावण, तुम्हारी बुद्धि दूषित है और तुम इन सभी राज्योचित गुणों से वंचित हो। यहाँ यह ध्यान देने योग्य विषय है कि सुपर्णखा के विभिन्न आक्षेपों का आधार सिर्फ इतना है कि रावण एक अयोग्य राजा है, रावण एक आदर्श राजा नहीं है, रावण धर्मयुक्त राजा नहीं है। और इन आक्षेपों में हमें धर्मशास्त्र मनुस्मृति के उसी जितेंद्रिय राजा का स्मरण होता है जिस जितेंद्रिय राजा को कौटिल्य अर्थशास्त्र में राज ऋषि कहा है। यहाँ पर इस संभावना को नकारना भी जटिल है कि सुपर्णखा को धर्मशास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था, परंतु सुपर्णखा के धर्म का ज्ञान होने से क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि सुपर्णखा का आचरण धर्मानुकूल था? वह एक ऐसी स्त्री थी जो धर्म में स्थित थी? कदापि नहीं। वह रावण पर तो स्वेच्छाचार, कामादि विषयों के भोग का आक्षेप लगाती है, परंतु यदि हम भगवान राम को उसके द्वारा दिए गए विवाह के प्रस्ताव का अवलोकन करें
तो क्या यह प्रमाणित नहीं होता कि वह स्वयं स्वेच्छाचारिणी और कामादि विषयों के लोलुपता में डूबी एक स्त्री है? वह स्वयं उन विकार, वासनाओं, विकृति, व्यसनों की पीड़िता है जिसका आक्षेप वह रावण पर लगाती है। परंतु क्या इस तथ्य का कि सुपर्णखा स्वेच्छाचारिणी है, क्या इसका यह अर्थ निकाला जा सकता है कि रावण स्वेच्छाचारी नहीं है? सुपर्णखा के सारे आरोप मिथ्या हैं? कदापि नहीं। सुपर्णखा के आक्षेपों की पुष्टि कई और संवादों से भी होती है जो हम आगामी घटनाक्रम में देखने वाले हैं। रावण सुपर्णखा द्वारा ज्वलंत वाणी में किए गए तीक्ष्ण बाणों की वर्षा सुन राज सिंहासन से उठा और क्रोधित स्वर में उसने वही प्रश्न किए सुपर्णखा से जो प्रश्न उसने राक्षस अकंपन से किए थे। राम कौन है? राम का पराक्रम कैसा है? राम के पास कौन कौन से अस्त्र हैं और किसने तुम्हें करूपा बनाया है? जिसके उत्तर में सुपर्णखा ने भगवान राम की वीरता का परिचय दिया एवं भगवान राम को आत्मज्ञानी महात्मा के विशेषण से संबोधित करते हुए अपने जीवित होने का, अपने कुरूपा होने का कारण यह बताया, क्योंकि मैं स्त्री हूं इसलिए अन्य राक्षसों के समान मृत नहीं कुरूपा हूं। क्योंकि मैं स्त्री हूं इसलिए अन्य राक्षसों के समान मैं मृत नहीं कुरूपा हूं। यहाँ पर आत्मज्ञानी महात्मा के विशेषण के उपयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि सुपर्णखा को आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अथवा तत्व ज्ञान का ज्ञान था, परंतु यह ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान सुपर्णखा को रावण को यह मंत्रणा देने से बाधित नहीं करता है तुम माता सीता को अपनी भार्य बनाओ। क्यों? देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर में दूसरी ऐसी कोई स्त्री नहीं है जो माता सीता के सौंदर्य का सामना कर सके। जो माता सीता से विवाह करेगा वह इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली होगा। क्या कारण है कि सुपर्णखा का राजधर्म का ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान उसे रावण को यह मंत्रणा देने से बाधित नहीं करता है कि तुम एक विवाहित स्त्री को अपनी भार्य बनाओ, क्योंकि वह अनुपम सुंदरी है। क्या कारण है कि यह कृत्य सुपर्णखा को व्यभिचार की परिभाषा में सम्मिलित नहीं दिखाई देता है? क्या उसके राजधर्म के विचार मिथ्या हैं या अर्ध हैं, अथवा वह अपने भ्राता रावण के स्वभाव में वास करती त्रिगुणात्मक प्रकृति सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से भली भांति परिचित है, जिसमें सतोगुण का वास तो है परंतु इतनी अधिक मात्रा में नहीं है कि वह काम से उत्पन्न विचारों को क्रियान्वयन होने से पूर्व प्रभाव शून्य कर सके। रावण में ब्रह्म ज्ञान तो है परंतु वह ब्रह्म ज्ञान उसके विद्वान, प्रकांड पंडित, ब्रह्मज्ञानी होने के अहंकार को पोषित करता है। एवं यदि रावण के सम्मुख इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाए कि तुम तो एक बालक हो, तुम तो एक बुद्धिहीन मनुष्य हो, तो ऐसे वाक्य निसंदेह ही उसके उस ज्ञानी होने के अहंकार पर कुटाराघात करने के योग्य हैं। एवं उन कुटाराघातों से जो रावण के मस्तिष्क में क्रोध की मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न होती है, वह स्थिति इंद्रिय विषयों के अधीन ही होती है। और यदि उस काल में रावण कोई निर्णय लेगा तो वह निर्णय भी इंद्रिय विषयों के व्यसनों के प्रभुत्व के अधीन ही होगा। इस कालखंड में रजोगुण, तमोगुण अत्यंत प्रभावी होते हैं और सतोगुण निष्प्रभावी होता है। सुपर्णखा रावण संवाद के पश्चात रावण अपने कर्तव्य का निश्चय करता है। वह किस कर्तव्य का निश्चय करता है? सुपर्णखा ने जो मंत्रणा दी है वह उसे क्रियान्वित करनी है अथवा नहीं, और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि उसे सीता माता का हरण करना है। और यह भी ध्यान दे कि यहाँ पर मंत्रिमंडल की सहमति भी है, क्योंकि सुपर्णखा रावण संवाद जब घटित हुआ तो सुपर्णखा राज्यसभा में थी। उसके मंत्रीगण सब सुन रहे थे कि सुपर्णखा किस प्रकार की मंत्रणा रावण को दे रही है, वह क्या प्रश्न रावण से पूछ रही है। कर्तव्य निश्चय होने के पश्चात रावण क्षण भर की देरी भी नहीं करता और तुरंत मारीच के सम्मुख जाकर अपना प्रयोजन बताता है। वह प्रयोजन क्या है? क्या वह प्रयोजन वही प्रयोजन है जो सुपर्णखा का प्रयोजन था? क्या वह प्रयोजन राक्षस अकंपन से प्रेरित है? इसका उत्तर स्वयं रावण देता है। वह मारीच से कहता है कि मुझे माता सीता का हरण करना है, इसलिए नहीं कि वह अनुपम सुंदरी है और मुझे उन्हें अपनी भार्य बनाना है, अपितु यह एक कूट युद्ध है जिसमें माता सीता से भगवान राम के हुए वियोग का लाभ लिया जाएगा। जब माता सीता से भगवान राम का वियोग होगा तो भगवान राम की जो मनोदशा होगी उस मनोदशा में भगवान राम पर प्रहार किया जाएगा। यह मंत्र राक्षस कंपन की दी मंत्रणा से प्रेरित लगता है, परंतु प्रश्न यह भी है, क्या रावण ने वही प्रयोजन मारीच को बताया जो प्रयोजन उसके मस्तिष्क में था?
अथवा अपने तात मारीच के साथ पूर्व में हुए वार्तालाप से मिले अनुभव से उसने शिक्षा ली और उसने मारीच के सामने ऐसा प्रयोजन रखा जिसमें संभावना अधिक हो उनकी सहमति की। यदि ऐसा मत प्रकट किया जाए कि रावण का मारीच को प्रयोजन बताना भी एक प्रकार का कूट युद्ध है, तो संभवतः ऐसी संभावना को भी तथ्य विहीन कहना जटिल है। जब मारीच को रावण की अभिलाषा का परिचय मिला तो वह भय से थर्रा उठा। उसके पश्चात घटित हुआ रावण मारीच द्वितीय संवाद। उस संवाद में तात मारीच ने रावण के राजनीतिक उद्देश्य पर कई प्रश्न खड़े किए। वह प्रश्न शास्त्रोचित न्यायोचित थे। क्या थे वह प्रश्न, आइए देखते हैं। वह प्रश्न रावण की राज्य व्यवस्था पर तो प्रश्न उठाते ही हैं, जैसे कि रावण के गुप्तचर नियुक्ति के अभाव के कारण रावण श्री राम के आचरण से अनभिज्ञ है। रावण के धर्म विहीन मंत्री उसे अधर्म की मंत्रणा देते हैं। रावण के राज्य व्यवस्था पर प्रश्न उठाने के साथ साथ मारीच रावण के अजितेंद्रिय होने के कारण रावण के राजा होने की योग्यता पर भी प्रश्न उठाते हैं। वह कहते हैं, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसे बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ होते हैं। तुम जैसे स्वेच्छाचारी राजा को पाकर लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही नष्ट ना हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पापपूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपना, अपने स्वजनों का तथा समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो उत्पन्न नहीं हुई। कहीं ऐसा ना हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। वह रावण और श्री राम की तुलना भी करते हैं। वह कहते हैं, श्री राम क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष मैंने कभी नहीं सुना, अत उनके विषयों में तुम्हारी ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं, वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के अधिपति हैं। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पतिव्रता के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र की शक्ति का ठीक ठीक मूल्यांकन करो। फिर ऐसा करने से क्या तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करो और फिर जो उचित जान पड़े वही कार्य करो। इसके बाद मारीच भगवान राम के साथ हुए युद्ध का अनुभव भी रावण के साथ साझा करते हैं और रावण को ऐसा भयंकर अपराध ना करने की मंत्रणा देते हैं। वह कहते हैं, हे राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई महान पाप नहीं है। तुम्हारे अंतःपुर में हजारों स्त्रियां हैं, तुम उन स्त्रियों से अनुराग रखो। यदि तुम अपनी सुंदर स्त्रियों तथा मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो तो श्री राम का अपराध ना करो। मैं तुम्हारा हितैषी हूँ। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे तो तुम्हारी सारी सेना नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। जिसके उत्तर में रावण मारीच को अपना दृढ़ निश्चय बताता है। वह कहता है, एक स्त्री माता के कई ये मूर्खतापूर्ण वचन सुनकर जो राज्य, मित्र, माता और पिता को छोड़कर सहसा जंगल में चला आया है तथा जिसने युद्ध में खर का वध किया है, उस रामचंद्र की प्राणों से प्रिय भार्या सीता का मैं निकट से अवश्य हरण करूंगा। ऐसा मेरे हृदय का निश्चित विचार है। इसे इंद्र आदि देवताओं सारे असुर मिलकर भी नहीं बदल सकते। रावण यही नहीं रुकता, अपितु मंत्री को किस प्रकार राजा के सम्मुख अपनी मंत्रणा प्रकट करनी चाहिए, वह इस पर अपनी व्यक्तिगत नैतिकता का प्राकट्य भी करता है। वह कहता है, यदि इस कार्य का निर्णय करने के लिए तुमसे पूछा जाता कि इसमें क्या दोष है, क्या गुण है, इसकी सिद्धि में कौन कौन से विघ्न हैं, अथवा इस कार्य को सिद्ध करने के कौन कौन से उपाय हैं, तो तुम्हें ऐसी बातें कहनी चाहिए थी। जो अपना कल्याण चाहता हो उस बुद्धिमान मंत्री के लिए उचित है कि वह राजा से अपने पूछने पर ही अपना अभिप्राय प्रकट करे, और वह भी हाथ जोड़कर नम्रता के साथ। राजा के सामने ऐसी बात कहनी चाहिए जो सर्वथा अनुकूल, मधुर, उत्तम, हितकर, आदर से युक्त और उचित हो। राजा सम्मान का भूखा होता है। उसकी बात का खंडन करके आक्षेपपूर्ण भाषा में यदि हितकर वचन भी कहा जाए तो उस अपमानपूर्ण वचन का वह कभी अभिनंदन नहीं कर सकता।
अमित तेजस्वी महामानसवी राजा अग्नि, इंद्र, सोम, यम और वरुण इन 5 देवताओं के स्वरूप धारण किए रहते हैं। इसलिए वे अपने आप में इन 5 गुणों का गुण, प्रताप, पराक्रम, सोमभाव, दंड और प्रसन्नता भी धारण करते हैं। सभी अवस्थाओं में सदा राजाओं का सम्मान और पूजन ही करना चाहिए। तुम तो अपने धर्म को न जानकर केवल मोह के वशीभूत हो गए हो। मैं तुम्हारा अतिथि हूँ, तो भी तुमने दुष्टतावश मुझसे ऐसी कठोर बातें कह रहे हो। मैं तुमसे अपने कर्तव्य के गुण दोष नहीं पूछता हूँ और ना ही यह जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या उचित अनुचित है। मैंने तो तुमसे इतना ही कहा है कि इस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता करनी चाहिए। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। मेरा यह कार्य तुम्हें अवश्य करना पड़ेगा। मैं बल प्रयोग करके भी तुमसे यह काम करवाऊंगा। राजा के प्रतिकूल चलने वाला पुरुष कभी सुखी नहीं होता। राम के सामने जाने पर तुम्हारे प्राण जाने का संदेह मात्र है, परंतु मेरे साथ विरोध करने पर तो आज ही तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। इसके पश्चात मारीच रावण को पुनः समझाता है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि रावण का दृढ़ निश्चय अटल है। मारीच यहाँ तक कहते हैं, रावण निश्चय ही वध के योग्य हैं तुम्हारे वे मंत्री जो कुमार्ग पर आरूढ़ हुए तुम जैसे राजा को सब प्रकार से रोक नहीं रहे हैं, किंतु तुम उनका वध नहीं करते। अच्छे मंत्रियों को चाहिए कि जो राजा स्वेच्छाचारी होकर कुमार्ग पर चलने लगे उसे हर प्रकार से रोकें। तुम भी रोकने के ही योग्य हो, फिर वे मंत्री तुम्हें रोक नहीं रहे हैं। मंत्री अपने स्वामी राजा की कृपा से ही धर्म, अर्थ, काम और यश पाते हैं। यदि स्वामी की कृपा ना हो तो सब व्यर्थ हो जाता है। राजा के दोषों से दूसरे लोगों के ऊपर भी कष्ट आता है। धर्म और यश की प्राप्ति का मूल कारण राजा ही है। अतः सभी अवस्थाओं में राजा की रक्षा करनी चाहिए। जिसका स्वभाव अत्यंत तीखा हो, जो जनता के अत्यंत प्रतिकूल चलने वाला और उद्दंड हो, ऐसे राजा से राज्य की रक्षा नहीं हो सकती। हे रावण, प्रतिकूल व्यवहार और तीक्ष्ण स्वभाव वाले राजा से रक्षित होने वाली प्रजा उसी तरह वृद्धि को नहीं प्राप्त करती जैसे गीदड़ या भेड़िए से पालित होने वाली भेड़ें। अंत में तात मारीच ने रावण के इस प्रश्न का चयन करो, किससे मृत्यु प्राप्त करना स्वीकार करोगे, राम से या रावण से। इसका उत्तर देते हुए तात मारीच ने कहा, यदि मेरी मृत्यु ही निश्चित है तो मैं मृत्यु श्री राम के हाथों स्वीकार करूंगा, क्योंकि शत्रु के हाथों मरना श्रेष्ठ है। राजद्रोह का कलंक लेकर मैं जीवित नहीं रहना चाहता। यदि हम रावण मारीच संवाद का सूक्ष्मता से अध्ययन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि रावण का राजधर्म क्या है। रावण की राजधर्म के प्रति दृष्टि यह है, क्योंकि वह राजा है, इस कारण से उसे निरंकुशता का अधिकार प्राप्त है। वह यह तो स्वीकार करता है कि राजा में इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण के गुण होते हैं। यहाँ पर वह वेद एवं धर्मशास्त्रों से सहमति भी जताता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उन्हीं धर्मशास्त्रों के आधार पर जब तात मारीच उससे प्रश्न करते हैं कि क्या उसमें उन देवताओं के गुण है, क्या वे जितेंद्रिय है, क्या उसने धर्मयुक्त अमात्यों की नियुक्ति की है, तब इन प्रश्नों का प्रहार रावण के धर्म ज्ञानी होने पर इतना वेगपूर्ण होता है कि वह तात मारीच को 2 विकल्प देता है। तुम्हारी मृत्यु तो निश्चित है, चयन करो किसके हाथों मरना पसंद करोगे, राम के या रावण के। जिन शास्त्रों का उपयोग रावण राजा की महानता का व्याख्यान देने के लिए करता है, वही शास्त्र रावण के स्मृतिकोश से लोप क्यों हो जाते हैं जब तात मारीच उससे राजधर्म पर प्रश्न करते हैं। इसके पश्चात का घटनाक्रम सर्वविदित है कि तात मारीच श्री राम के हाथों मृत्यु स्वीकार करते हैं। वह रावण का प्रयोजन स्वर्णिम मृग बनना स्वीकार करते हैं और सीता हरण में सहभागिता की सहमति देते हैं। रावण साधु के वेश में सीता हरण करने जाता है और यहाँ पर उसकी शब्दावली किस प्रकार की है यह ज्ञान करना अत्यंत आवश्यक है उसके चारित्रिक गणना के लिए। सीता हरण का प्रकरण एवं रावण के चरित्र का मूल्यांकन सीता हरण के द्वारा अगली प्रस्तुति में किया जाएगा। यदि मेरा यह प्रयास आपके अंतःकरण को स्पर्श करता है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें।